क्लासिकल सिंगिंग की तरफ ही आना चाह रही हैं, या आजकल तो बहुत पॉप और ये इस तरह की गायकी ज़्यादा इन है? हाँ, तो आपका क्या है इरादा कि आप कैसे सिंगेंगे? एक्चुअली मुझे हर किस्म का म्यूज़िक अच्छा लगता है। अच्छा। जब मैं क्लासिकल सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही कोई फनकाराना चीज़ है, मतलब इस ये तो एक कमाल की चीज़ है जो हर कोई कर नहीं सकता। वैसे भी क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में कहा जाता है कि बहुत ख़ास लोगों के सुनने की और करने की चीज़ है। तो जब मैं वो सुनती हूँ, क्योंकि मैं APMC ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कराची का जो एपिसोड है वो मैं होस्ट भी कर रही हूँ पिछले 6 साल से। तो वो हर साल होता है, मुल्क के डिफरेंट सिटीज़ से हम बुलाते हैं अपने जो हमारे आर्टिस्ट हैं। तो जब उनको सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मुझे ये लगता है कि क्योंकि वो ख़ास लोगों के लिए है, तो हमारे मुल्क में तो मासेस ज़्यादा हैं, ख़ास लोग तो बहुत कम ही होते हैं। तो फिर मेरा दिल चाहता है कि कुछ मैं ऐसा गाऊँ जो पॉपुलर हो जाए। तो मुझे लगता है मुझे हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। लेकिन आजकल अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ़ारसी वो पर्शियन सॉन्ग्स हैं ना, जी। वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो हमारी ज़ुबान से भी नज़दीकी ज़ुबान है। तो मैं पर्शियन लैंग्वेज भी सीख रही हूँ। हाँ, वही मैं कहने हाँ। लगी थी कि आप वो भी सीख रही हाँ, हैं। वो मैं सीख रही हूँ। तो जब से मैंने सीखना शुरू किया और मैंने गाने सुनने शुरू किए तो मुझे समझ आ रहा है उनकी ग्रामेटिकल जो कॉम्पोजिशन है ना, वो भी मुझे समझ आ रही है और बहुत सारे अल्फाज समझ आते हैं। कुछ नहीं आते तो वो डिक्शनरी में देखती हूँ, बट बहुत ही क्रिएटिव और बहुत खूबसूरत आई थिंक ज़ुबान है और बहुत प्यारा म्यूज़िक है। तो मेरे ख्याल से आपको तो वो फ्यूजन की तरफ जाना चाहिए, पर्शियन और कुछ हमारा जो म्यूजिक है हाँ, ये भी हो उसका सकता है। फ्यूजन हो सकता है, दैट्स अ गुड आइडिया। जैसे आपकी डिशेस होती हैं बिल्कुल। फ्यूजन वाली। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सिंगिंग में भी आप कुछ ये ट्राई करें, हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा, और इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि हम भी थोड़ा पर्शियन म्यूज़िक से रुशनास आशना, होंगे, हाँ, या कुछ हमें भी पता चलेगा बिल्कुल। थोड़ा आपके थ्रू। हाँ, बिल्कुल ज़रूर। दैट्स अ गुड आइडिया कुछ एक्चुअली। ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली। तो ये जो अभी तो आप सिंगिंग कर रही हैं, लेकिन अभी अभी मैंने देखा है कि प्रोफेशनली आप उसमें शायद नहीं आई हैं, अभी कॉम्पेयरिंग के तौर पे, या आप अपने प्रोग्राम्स में भी गाती हैं, कोई ना कोई अच्छे से आपके गीत होते हैं, लेकिन अब उसको प्रोफेशनली कब करना शुरू करें? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता। ख़ास कर यहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैं तो बहुत अरसे से चाह रही हूँ कि प्रोफेशनली इसको स्टार्ट कर दूँ। लेकिन एक तो हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म्स इस तरह के बहुत कम जी। चांस नहीं दिया जाता, और जिस चीज़ को मासेस ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हीं को बार बार से रिपीट किया जाता है। तो एक तो ये मसला है, और दूसरा शायद अब जिस तरह से दूसरे ममालिक में सिंगिंग जो है उसको प्रमोट किया जाता है, इस तरह से शायद हमारे मुल्क में अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हमारे मुल्क में मुझे लगता है पहले था, जब PTV था तो पहले वो था, इस तरह के प्रोग्राम्स करवाता था। अब शायद कोई भी चैनल नहीं कर रहा है, तो सिंगर्स खुद से ही सामने आ रहे हैं। हाँ। मतलब वो इसी तरह यूट्यूब के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए राइट। वो अपनी वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं, और वही हिट होती हैं, वही कुछ वायरल हो जाती हैं, तो वो और फिर उसी से फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैंने अभी तक इसके बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि किसी चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पूरी आपकी हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि इन बिटवीन कुकिंग एंड ट्रैवलिंग और सिंगिंग और लर्निंग जो है ना, उसमें मुझे लगा कि अभी शायद आई एम नॉट रेडी फॉर इट। जी। लेकिन ये कि अगर कोई मुझे ऑफ़र करता है, जैसे मैं छोटी छोटी महफ़िलें करती हूँ, बहुत सारे हमारे कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लासिकल सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्लासिकल गाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को गज़ल का शौक़ है, तो मैं क्योंकि ख़ुद भी मुझे गज़ल से बहुत ज़्यादा लगाव है, अच्छा। तो मैं गज़ल्स प्रैक्टिस करती हूँ अपने टीचर के साथ, और फिर जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं तो फिर 1-2 घंटे का, 2.5 घंटे का प्रोग्राम मैं पूरा कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, ऑडियंस होते हैं उसमें, बहुत सेलेक्टेड ऑडियंस होती है, हाँ। और जो अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को। तो गज़ल हो या ठुमरी भी मैं गाती हूँ, दादरा भी मैं गाती हूँ, कजरी। अच्छा। और क्लासिकल राग जो है वो भी मैं गाती हूँ। तो यूजुअली ऐसे होता है कि क्लासिकल राग से हम स्टार्ट करते हैं और फिर लाइटर मूड पे आ जाते हैं। तो दादरा जैसे गा लिया, कजरी जो कि ओल्ड स्टाइल्स हैं सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के, तो वो गा लिए, और उसके बाद गज़लें गा के, और आखिर में एक सूफियाना कलाम गा के, और जब सब लोग तालियां खूब बजाते हैं तो फिर प्रोग्राम का एंड हो जाता है। तो ये मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, चलें, ये भी अच्छा है, मज़ा है। मतलब देखें, बात तो वही है ना कि आपकी जो है एक्सप्रेशन, जो आप शेयर करना चाहती हैं, वो लोगों तक पहुँचे। एग्जैक्टली। तो वो कैसे भी पहुँचे, ये अच्छी बात है, लेकिन होने चाहिए हमारे मुल्क में एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और इनकरेज करना चाहिए ख़वातीन को भी, लड़कियों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन ये कि
कुछ ना कुछ रुकावटें आप तो जानती हैं कि थिएटर में भी कितनी ज़्यादा लड़कियों को होती हैं, फिर इतना घर से फ्रीडम नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती जी। कि नहीं लेट नाइट हो जाएगी, कैसे घर अकेले आओगी, नहीं नॉट अलाउड है। और तो वैसे जब आपने टीवी करना शुरू किया तो फिर आपको कैसे मसाइल थे सामने कि भाई अब जैसे प्रोग्राम आप करने जाती हैं तो वहाँ के भी कोई होंगे अपने इश्यूज और सारे मुश्किलात जो भी होती हैं। हाँ नहीं चैलेंजिंग तो क्योंकि आपका ताल्लुक है तो आपको पता है कि कितना चैलेंजिंग होता है। एक तो अपीयरेंस को मेंटेन करना अपनी बहुत चैलेंजिंग होता है, अगर वो ना हो तो शायद आप धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, तो वो आपके बाल भी अच्छे हों, आपके कपड़े भी अच्छे हों, फिर आपकी बातें भी अच्छी हों, फिर आपका खाना भी अच्छा हो, तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता था। बट बिकॉज मुझे ये फील होता था कि शायद मुझे अल्लाह ने बनाया है इसके लिए। तो जब मैं पहली बार गई थी टेलीविज़न पे तो उस वक्त तो मेरे साथ एक होस्ट थी, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया था। बट देन आई फेल्ट कि ये होस्ट जो है ना ये मुझे डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहा है, सपोर्ट कम कर रहा है। तो देन आई वेंट सोलो। और जब मैंने सोलो किया तो आई जस्ट लिटरली टुक ओवर। जो 3-4 जितने भी कैमराज होते थे सबको टेक ओवर करती थी, वो कान में आवाज़ आती थी कैमरा 4, कैमरा 3, कैमरा 2, और मैं धड़ाधड़ देखती थी और खूब मज़े से, ऐसे जैसे कि सारे ऑडियंस मेरे सामने बैठे। मतलब कैमरे को देख के मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि इट्स अ कैमरा, इट्स नॉट पीपल। आई ऑलवेज लुक बिहाइंड द कैमरा कि सब लोग बैठे मुझे देख रहे हैं, सो आई हैव टू बी चार्मिंग एंड यू नो जैसे होता है। तो मुझे एज सच कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, तो खाना बनाते हुए क्या होता था जब इतना हेक्टिक हो रहा है, इधर कान में आवाज़ भी आ रही है, कुछ और भी बनाना है, और उस जो कॉलर आप लोगों को आता है लाइव कॉल्स आती हैं, उससे भी बात करनी है। तो कभी होता था ऐसे कि कभी नमक की जगह कुछ और डाल दिया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वैसे इसमें मेरी अपनी तारीफ की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था और वो न्यूयॉर्क सिटी का एक्सपीरियंस था, वो इतने हेक्टिक रेस्टोरेंट्स थे जिसमें एट अ टाइम 500-600 पीपल वर डाइनिंग एट द टाइम। तो उसमें काम करना जो है वो मैं मतलब बहुत क्रेजी इन्वायरमेंट था, बहुत चैलेंजिंग था, फिजिकली डिमांडिंग था, बिकॉज आई हैड बीन थ्रू इट। और फिर मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे लगा कि ये तो शो तो हलवा है, क्या है, मैं 2 डिशेस बना रही हूँ वो भी हंस के मुस्कुरा के, और कोई मसला ही नहीं है। तो आई थिंक बिकॉज मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग मेरी हो गई थी कि चॉपिंग कैसे करनी है, और मैं सब काम खुद करती थी, पहले किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेती। सो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और माशाल्लाह कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दफ़ा मुझे याद है वैसे, एक दफ़ा ये हुआ कि मेरा जो भी असिस्टेंट होंगे उनको मैंने कहा कि आज मैं ना मछली बना रही हूँ और उसको मैं बेक करूँगी, और इस तरह से हम उसको ना थाईलैंड के मसाले लगा के हरे भरे और खट्टे खट्टे, और हम इसको बेक करेंगे, तुम अवन ऑन कर देना मेरा। तो उसने बेचारे ने अवन अपनी तरफ से ऑन किया था, बट जब तक मैं मछली को तैयार करती और मसाले वगैरह मैरिनेट करके अवन की तरफ गई, उस वक्त प्रोग्राम ख़त्म होने में तकरीबन 15 मिनट रह गए थे, या 10 मिनट रह गए थे। एंड आई रियलाइज कि इन्होंने ऑन तो किया है मगर अवन इज़ नॉट होता। तो अवन का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी होता है क्विक कुकिंग के लिए। वो प्री हीटेड नहीं था और वो काम ही नहीं कर रहा था। तो आई जस्ट रियलाइज एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद माई ऑडियंस कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अब देखते हैं अगर घर में ये सिचुएशन रहे तो इसको हम कैसे डील करेंगे। तो फिर मैंने बड़ा सा फ्राइंग पैन निकाला और उसके अंदर डाल के उसको इंस्टेड ऑफ बेकिंग इट आई जस्ट फ्राइड इट। तो खैर बाय द एंड ऑफ द डे वो सही हो गई थी, क्योंकि पॉम्फ्रेट थी वो, तो वो पतली होती थी, तो वो पक भी गई थी, थैंक गॉड। हाँ, गुड। तो ये फिर तो वो वही वाली बात होगी कि इम्प्रोवाइजेशन भी काम आती है। एग्जैक्टली, इसलिए जो आपकी बात थी ना, जो आपने कहा कि आप सब कुछ सीख के करती हैं जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो इसीलिए कि ताकि हम इम्प्रोवाइज कर सकें, हमें उसके बेसिक्स अगर पता हो तो फिर देन वी कैन डेफिनेटली अवॉइड द ब्लंडर्स। सही तो ये अच्छा, तो ये नहीं हुआ अब, क्योंकि बहुत सारे जब इस तरह के क्रिएटिव लोग होते हैं ना, तो वो कुछ अपने कपड़ों में भी कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन करते हैं या जैसे ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं दूसरों के लिए। तो और भी कोई होगा, आप कोई और फील्ड जो आपको पसंद हो, जिसमें आप जाना चाहती हो, अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया? बस मुझे लगता है कि जो सिंगिंग वाली बात है ना जी, इट इज़ सच अ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिमांडिंग लर्निंग के उससे पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे लगता है कि अब तो जितनी मेरी ज़िंदगी बाकी रह गई है ये मैं म्यूज़िक में ही निकाल दूँगी। हाँ, अच्छा। और ये जो आप इतना घूमी है इतनी सारी जगहों पर, उनमें से बताएंगे फेवरेट जगह कौन सी है? फेवरेट जगह वैसे तो आपको पता है कि मैं अमेरिका में 6 महीने रहती हूँ, 6 महीने यहाँ रहती हूँ,
तो अब मुझे सबसे अच्छा अमेरिका में रहना लगता है, वो इसलिए कि एक तो मैं समर्स में वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर दूसरा मैंने ये नोट किया कि मैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ, तो न्यूयॉर्क सिटी में जितने भी लोग मुझे मेरे काम के हवाले से, दे आर वेरी हेल्पफुल। उनकी मतलब बहुत सिंसेरिटी से वो आपको सिखाते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू गाइड यू। मतलब अगर आप इतनी सी चीज़ है ना, तो वो आपका छोटा सा टैलेंट देख के उसको इतना बड़ा कर देंगे आपके लिए। तो मुझे लगता है कि जगह कैसी भी हो, अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं तो फिर वो आपको जगह अच्छी लगती है। और उसके मतलब अमेरिका में भी बहुत डिफरेंट सिटीज़ हैं जी। तो जैसे मैं समर में अप स्टेट न्यूयॉर्क ट्रैवल करती हूँ, तो कहीं आपको पहाड़ नज़र आते हैं, कहीं आपको दरिया नज़र आते हैं, कहीं नदियाँ नज़र आती हैं। तो मुल्क तो मुझे सबसे अच्छा पाकिस्तान के बाद वही लगता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हवाई जब मैं गई थी 3 दिन के लिए शायद गई थी, तो वो मेरी ज़िंदगी का यादगार, मतलब ऐसी जगह है जो मुझे लगा कि बिल्कुल समंदर है हर जगह, और ये एक नुकता है जिसके ऊपर हम सब ये कुछ कर रहे हैं। सही। तो वो टहीटियन आइलैंड भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा। हवाई भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अलास्का, ओ माय गॉड, इतनी सर्दी थी। हम जून में गए थे या जुलाई में गए थे, और मैं गई थी वहाँ 5 दिन के लिए, और 5 अपने कपड़े लेके गई थी। 5 मैंने एक साथ पहन लिए थे बिकॉज इतनी सर्दी थी वहाँ पे। सही, हाँ, ये तो करना पड़ा। हाँ, बहुत ठंड होती है वहाँ पे। तो ये हमारे मुल्क में ये अब कुकिंग शोज़ जैसे अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स, और कर रहे हैं काम। तो मुझे लग रहा है कि ये तो कुछ सही तरह से जा रहा है जो होना चाहिए शायद, या आप बेहतर बता सकती हैं कि और इसमें क्या चीज़ ऐसी रह गई है जो हमें करनी चाहिए अभी भी अपने चैनल्स के लिए। एक तो मैं ये कहूँगी क्योंकि अब डिजिटल कंटेंट जो इतना ज़्यादा हो गया है, तो मुझे तो पर्सनली मुझे ये फील होता है कि मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती, तो मुझे ये फील होता है कि अब कोई भी शायद टीवी नहीं देखता। हर एक अपने आईपैड पे, अपने सेल फोन पे जो कुछ देखना होता है अपनी पसंद की चीज़ वो देखता है ना। और दूसरा मुझे लगता है कि इनफैक्ट कल ही हमारा एक शूट था, तो हम बात कर रहे थे कि अब वो मतलब ब्रांड से मैं बात करी थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि अब टीवी कौन देखता है, ये जो 5 दिन लाइव शो होता है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसमें मासिस के लिए सिर्फ चिकन और दाल और चावल को तरह तरह से पकाना सिखाते हैं। तो मैं अभी भी समझती हूँ कि मासिस को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर यही चैनल्स बजाय इसके कि रेटिंग का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज़्यादा प्रोग्राम को तरतीब दें, तो हम मासिस को अभी भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए ये जो लर्निंग का प्रोसेस है तो बहुत स्लो होता है, और ये आपको लोगों का माइंड बनाना पड़ता है लर्निंग के लिए। बच्चा कभी भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता है, मगर पेरेंट्स की गाइडेंस, प्यार, मोहब्बत, डांट डपट, उसी से बच्चा जो है उसका एक बनता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मासिस को भी हम लोगों को ही एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिर्फ रेटिंग का ख्याल करेंगे तो फिर तो आई थिंक कंटेंट हमारा ख़राब से ख़राब होता जाएगा। सही है ना? सही। तो बहुत ज़रूरी है कि जो चैनल्स में लोग हैं उनके दिमाग इतने रोशन हों, और ये जो ब्रांड्स हैं इनके दिमाग इतने रोशन हों कि ये ना सोचे कि कितने लोग इस ऐड को देखेंगे, ये सोचे कि कितने लोग इससे क्या सीखेंगे, या इस प्रोग्राम से क्या सीखेंगे, तो फिर चेंज आ सकता है। अदरवाइज डिजिटल मीडिया में मेरे हिसाब से अब लोगों के पास ना पेशेंस है ना टाइम है ना। तो डिजिटल मीडिया पे अगर 3 मिनट का कुछ हम देखते हैं, कुकिंग का कोई भी प्रोसेस, एक रेसिपी, सो दैट इज़ मोर देन एनफ। हु वांट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी वॉच द होल 1 घंटे का 1.5 घंटे का कौन शो देखेगा, क्योंकि उसमें बातें ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आप डिशेस बताती हैं, अगर कोई आपने खुद से ट्राई किया कि मैं इसको इस तरह से करके और फिर कुछ नई डिश बन गई हो? आपने कुछ बहुत सारी मैं तो हमेशा क्रिएट ही करती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तो मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर कुकिंग, जो आपने अभी तक सीखा है, फ्रेंच, इटालियन, मेडिटेरेनियन, फिर हमने यूरोपियन कुकिंग थी, फिर इंडियन कुकिंग थी, तो ये हमने एशियन कुकिंग जिसमें चाइनीज़, थाई और जापानीज़ आ जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना चाहती है, तो मैंने उनसे कहा कि आई स्टिल लव द फूड ऑफ पाकिस्तान, बट आई वॉन्ट टू मेक दैट फूड लुक लाइक अ फ्रेंच डिश, अ ब्यूटिफुल, कि उसमें सब्जियों के हरे रंग हों, हैं उसमें जो भी मीट का पीस है वो खूबसूरत हो, उसको हम सजाएं भी और वो मज़ेदार भी हो, उसमें स्पाइस भी हो, टेस्ट भी हो, और वो खूबसूरत भी लगे। क्योंकि हमारे यहाँ वो भून के जो है ना, वो शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती, खाने का टेस्ट अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन शक्ल अच्छी नहीं होती है। तो हमारी कलनरी वर्ड में कहते हैं कि फर्स्ट यू ईट विद योर आइज़ एंड देन विद योर माउथ।
तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पका रहे हैं वो खूबसूरत लगना चाहिए, एपेटाइजिंग होना चाहिए, फिर मज़ेदार भी होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूजन जो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आई स्पेशलाइज इन फ्यूजन कुकिंग, तो मैं चाहती हूँ कि वही मैं करूँ और हमेशा से मैं क्रिएट करती रही हूँ। मैं अपनी मतलब मैं रेगुलर समोसे को बहुत डिफरेंट तरीके से बना सकती हूँ। एक्चुअली कल मैं सोच रही थी कि अब ये नया ऑयल आया है, इसके लिए क्या बनाया जाए। तो मैंने एक जो हैश ब्राउन होता है, अच्छा, हैश ब्राउन को जो पोटैटो से बनता है, आलू से बनता है, उसके अंदर मैंने एक अफ़गानी डिश है बोलानी गंदाना। अच्छा। वो एक पराठा होता है जिसके अंदर ना हरे प्याज बहुत फ्रेश वो स्टफ़ करके वो बनाते हैं, उसको चटनी अचार के साथ हैं, बहुत मज़े का लगता है वो। तो मैंने वो एक डिश कल ही क्रिएट की अपने जहन में, पहले क्रिएट करके कि वो बाहर जो है ना उसके पोटैटो वो ग्रेट हुए हुए उसकी एक लेयर होगी, अंदर उसके गंदाना जो कि हरे प्याज हैं अफ़गानी वो होंगे, और फिर हमारा स्पाइसी कीमा जो समोसे की फिलिंग होती है उसके बाद उसकी एक लेयर होगी। तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें से 3 कलर निकलेंगे और फिर जब उसको खाएंगे कितना मज़ा आएगा। बस हमारे तो मुंह में पानी आ गया। आई नो, मेरे भी आ रहा है। अच्छा, तो बस ये बहुत मज़े का सारा डिस्कशन आपके साथ रहा और इतनी मज़े की चीज़ें पता चलती है ना, और ख़ास तौर पे आपने तो फिर हर जहाँ आप गई होंगी जिस मुल्क उसके भी खाने ट्राई किए होंगे, बाहर खाने बहुत सारे। तो वो आपको कहाँ के ज़्यादा पसंद आई, या ये पाकिस्तान की अच्छे लगते? नहीं, पाकिस्तान के तो खैर देयर इज़ नो डाउट कि 100% अच्छे लगते हैं, किसी वक्त कुछ भी खिला दें अच्छा लगता है। लेकिन ये कि जैसे मैं जब पहली बार इटली गई थी, मैं मिलान गई थी, तो मिलान में मैंने होटल में ही लज़ानिया ऑर्डर किया, और आप यकीन करें उससे मज़ेदार लज़ानिया मैंने आज तक खाया ही नहीं। क्योंकि जो लज़ानिया के नाम पे और जगहों पे चीज़ें सब होती हैं, वो लज़ानिया नहीं होता है। लज़ानिया आपको खाना है आप इटली में ही खाइएगा। और अगर आपको कोई ग्रीक डिश खानी है तो वो आप जाएं एथेंस, और एथेंस के किसी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में खाएं। तो मैंने अपनी ट्रैवलिंग से ये सीखा कि जो छोटी जगह बीस्ट्रोज होते हैं, फ्रेंच बीस्ट्रोज होते हैं, या जैसे हमारे पास ढाबाज होते हैं, इसमें रियल फूड मिलता है। तो मुझे हर मुल्क की कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, बट आई ऑलवेज फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्टिव रहें और अच्छा खाना, सेहतमंद खाना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ और खाया जाता है ना, सब लोगों को लगता है जब तक इतनी मोटी लेयर नहीं होगी ऑयल की, तब तक वो खाना ही नहीं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, तो आप जो खाएंगे ना आप वैसे ही बन जाएंगे। सही। तो हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और अगर ऑयली चीज़ें खाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। चलिए, बस इस नोट पे हम अब अपना इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। बहुत मज़ा आया और हम पूरी दुनिया भी घूम लिया आपके साथ। आई नो, मुझे भी इतना मज़ा आया ये सब कुछ बातें करने में, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने किसी से ऐसी बातें की नहीं थी। अच्छा। तो बहुत शुक्रिया, और बहुत हमने अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, ख़ास तौर पे खाने के हवाले से जो आपने बातें की और घूमने के हवाले से। तो अभी वैसे आपका जो वो एक गाना आपने बच्चों के लिए किया है, वो भी हम अपने ऑडियंस को बताते जाएंगे, वो आने वाला है बहुत जल्द हमारे चैनल उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मज़े के गाने हैं, बल्कि एक्चुअली आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत अच्छा कंटेंट है बच्चों के लिए, और आई थिंक वो सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, तो बस आप बहुत जल्दी आप एक गाना भी देखने वाले हैं शाइका, और इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, और हम बहुत अच्छी इसी तरह की इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।